हेलो एवरीवन, चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं। हेलो आर्यन, हेलो सचिन, हेलो सर्वेश, हेलो हितांशी। चलो 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 वीडियो ऑन कर दो फटाफट। हेलो पर्व, ध्रुमित, दिव्या, बंसरी। चलो हितेश, आयुष, बंसरी ओके रेडी, देव रेडी, दिया रेडी, खुश, श्रेया। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो टेक्स्ट बुक ले लो फटाफट। पार्ट 2। हेलो आलकेन, हेलो एवरी। टेक्स्ट बुक जरूरी आज। Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Video needs to be on. Co-host एक बार चेक कर लो, वीडियो जिनका ऑफ हो प्लीज रिमूव देम फ्रॉम द क्लास. ओके, सो इन द लास्ट सेशन हमने देखा था के रिएक्शंस सारे के सारे बराबर. इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? बोलो. आता है सब कुछ? ठीक. रिवाइज करें? रिवाइज करें. आज देखने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज, राइट? चलो रिएक्शंस रिवाइज करते हैं. यहीं पे कर देते हैं. एक और पेज चाहिए हमें. ओके, सब लोग फटाफट बोलते जाना, समझते जाना, कुछ डाउट हो तो पूछते जाना. ओके, नंबर 1. सबसे पहले रिएक्शन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड में हम किसकी बात नहीं करेंगे? HF की बात नहीं करेंगे, HCl की बात करेंगे. HCl की बात की हमने विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट. वी कॉल्ड इट ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट टर्शरी के साथ होता है फास्टेस्ट, सेकेंडरी के साथ होता है स्लो, और प्राइमरी के साथ होता ही नहीं. टर्शरी में आपको मिल जाएंगे ऑयल ड्रॉप, सेकेंडरी में होगा इमल्शन, और प्राइमरी में कुछ नहीं होगा. अगर हम यूज कर रहे हैं HBr तो आपको यूज करना है 48%. और अगर हम यूज करना चाहते हैं HI तो भाई HI ऐसे यूज नहीं करते. हम क्या यूज करेंगे? NaI यूज करेंगे या KI यूज करेंगे विथ 95% H3PO4. ओके, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद दिस नॉलेज, एंड वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने जब NaI विद 95% H3PO4 यूज किया, कैन वी यूज कैन वी यूज H2SO4 विद दिस? क्या हम H2SO4 यूज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, वी कांट. राइट? नहीं यूज कर सकते भाई. क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका आंसर एक्चुअल में 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद आ जाए तो CH3 CH2OH with concentrated H2SO4 sulfuric acid was giving a reaction known as dehydration. अल्फा पे से OH निकलेगा,
बीटा पे से H निकलेगा, मिलेगा हमें अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. सिंस इट इज गिविंग यू द अल्कीन, तो आगे आपको प्रोसेस मिलेगा ही नहीं, अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा ही नहीं. यस और नो? दैट्स व्हाई वी कांट यूज दैट. डन है. HF HCl HBr HI. चलो उसके बाद क्या यूज किया हमने? उसके बाद यूज किया हमने SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड, ऑल्सो नोन एज थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड. प्रोसेस का नाम क्या है? डार्जन्स प्रोसेस. डार्जन्स प्रोसेस. ओके. तो अल्कोहल ROH प्लस SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड, मिलेगा क्या? तो कि क्लोरीन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ SO और यहाँ पे Cl, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों के दोनों वोलेटाइल फॉर्म में है, निकल जाएंगे यहाँ से, मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड. अगर हम रिएक्शन करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो आपको 3 OH चाहिए, 3 अल्कोहल चाहिए, और इसका मतलब है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और मिलेगा आपको 3 टाइम्स RCl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड मिलेगा. अगर PCl5 के साथ रिएक्शन किया, PCl5, Cl इधर, H इसके साथ निकलेगा और प्लस ऑक्सीजन भी निकलेगा, तो RCl प्लस HCl प्लस POCl3. डन है. ओके. फिर क्या था? यस. NaX प्लस H2SO4, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. एंड उसके बाद क्या था? एक और रिएक्शन अल्कोहल में से हेलोजन बनाने के लिए, तो डायरेक्ट हेलोजन फेंक के मारेंगे. फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन कर सकते हैं, ब्रोमीन कर सकते हैं. रेड फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस विद हेलोजन, मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड प्लस HOX. बराबर. चलो, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव? बोलो. बोलो बोलो. हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में पहला रिएक्शन फ्री रेडिकल वाला, मीथेन का रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा आपको? मीथेन का रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा? CH4 है, Cl2 डाला, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट, मिलेगा आपको CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. इट कैन बी ऑब्टेन्ड. बराबर. अगर इथेन का प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन. अगर प्रोपेन का प्रोसेस करेंगे, CH3, CH2, CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा? तो कि भाई एक क्लोरीन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो 1 क्लोरोप्रोपेन. 55%, 55% 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 45% 1 क्लोरोप्रोपेन. यस और नो? बराबर. ओके. चलो, नंबर 2, सेकेंड वन, ये हो गया मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का. अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक. बेंजीन का रिएक्शन करेंगे,
बेंजीन का रिएक्शन करेंगे Cl2FeCl3 के साथ, मिलेगा क्लोरोबेंजीन। वाई इट हैज 55%? मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि सेकेंडरी का एक्टिविटी ज्यादा होता है। 2 डिग्री का एक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा, सब्सटीट्यूशन वहां पे इजी होता है। ओके, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, बराबर। अगर ब्रोमीन विद FeBr3 किया तो मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे एक मस्त MCQ है, अच्छा MCQ है। अगर बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे तो उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल डू व्हाट? देखो क्यों यूज करना है, तो क्या आयोडोबेंजीन मिलेगा प्लस HI मिलेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बेसिकली oxidizing the HI. That means the amount of hydrogen iodide is decreasing and I2 is increasing. HI का क्वांटिटी कम हो रहा है, आयोडीन का क्वांटिटी बढ़ रहा है। Okay, that's why the oxidizing agent is utilized. अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को कम करेगा और रिएक्टेंट I2 को बढ़ा रहा है, आर्यन, है ना करीना? क्लियर है? चलो बोलो इसके बाद कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर, बराबर है। सो पहले डायजोटाइजेशन करेंगे, डायजोटाइजेशन एनिलीन का NaNO2 प्लस 2 टाइम HCl मिलेगा क्या? मिलेगा बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड N डैश Cl, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये कोवैलेंट फॉर्म है। मैं इसका आयोनिक फॉर्म दिखाता हूं आपको, आयोनिक फॉर्म, बराबर। सो व्हाट इज आयनिक फॉर्म? यहां से Cl को हटा दो, Cl माइनस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में, Cl माइनस हटा दिया, डॉट किया, और बेंजीन के ऊपर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर देखो, नाइट्रोजन 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 दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो है ही, और यहाँ पे तीसरा भी बॉन्ड बनाएगा, थर्ड बॉन्ड भी बनाएगा। इस नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि उसकी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है। एक माइनस निकल गया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, Cl माइनस निकल गया और एक हो गया प्लस। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टेक्स्ट बुक में लिखा होता है N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, बट इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये कोवैलेंट फॉर्म है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी आयनिक फॉर्म है और ये भी आयनिक फॉर्म। चलो क्लियर। इसके बाद क्या किया हमने? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में से रिएक्शन किया। रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर प्रोसेस। सो वी हैव गॉट CuCl, HCl, CuBr, HBr and CuCN with KCN. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बाय प्रोडक्ट HClN2, HClN2 और KClN2। बराबर, ओके। की करेंगे, की करेंगे तो आयोडोबेंजीन मिलेगा आपको, पोटेशियम आयोडाइड। ओके,
भाई काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं। यहां तक हुआ था आई गेस। और अल्कीन वाले रिएक्शंस भी हो गए थे। अल्कीन वाले तो सिंपल रिएक्शन है। अगर हमारे पास है प्रोटीन तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? HCl डालेंगे, मार्कोवनिकॉफ CH3 CH, CH3 2 क्लोरो। और अगर हमने HBr यूज किया विद पेरोक्साइड, क्या हो जाएगा? मिलेगा आपको एंटी मार्कोवनिकॉफ CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये हो जाएगा आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ। चलो, क्लियर? एनी डाउट्स इनटू दिस? Can you show the ionic form again? Sure. This is the ionic form. चलो डन है। परफेक्ट। चकाचक 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 चकाचक। तो बराबर। चलो तो फिर आज सीखते हैं लास्ट दो रिएक्शन। बराबर। और फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म में दिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए। सो पहले तो कर रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज। ओके। एक्सचेंज माने पहले से हेलोजन ही है अंदर, लेकिन वो वाला मैं पसंद नहीं है तो हम चेंज कर रहे हैं। जैसे अमेजोन में होता है, फ्लिपकार्ट में होता है ना? आर्यन, आर्यन वीडियो ऑफ है। विश्वजीत, करीना, कृषा, मैं नाम ले रहा हूं तो मतलब समझ जाने का। सर तो सामने देख ही रहे हैं। ओके। तो हेलोजन एक्सचेंज है, पहले से फ्लोरीन है आपके पास, पसंद नहीं है, चेंज करेंगे, कुछ और करेंगे। राइट। तो अमेजोन का वो सिंबल याद करो। हाँ, नेट इश्यू है तो जब नेट इश्यू ठीक हो जाए तब रिकॉर्डेड देख लेना। चलो, अमेजोन का सिंबल याद है? अमेजोन, व्हाट इज भाई अमेजोन का सिंबल? क्या है अमेजोन का सिंबल? सर अमेजोन लिखा और फिर नीचे वो A to Z ऐसे पॉइंट हो रहा है नीचे से, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उसमें A to Z सारी चीजें मिलती है। ऐसा लोग मानते हैं, पहले तो ऐसे ही सिंबल बना हुआ होगा। पहले थोड़ी इतना लॉजिक दौड़ा, जब अमेजोन शुरू हो रहा होगा तब तो थोड़ी ऐसा दिमाग लगाया होगा। पर शायद बाद में धीरे धीरे उनको पता चला होगा कि ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ऐसा अमेजोन का सिंबल है, ऐसा हमने भी बनाया फिंकल स्टेन के लिए। चलो, फिंकल स्टेन वाला सिंबल, यही सेम सिंबल उठा के हमने फिंकल स्टेन डाल दिया। याद रहेगा फिंकल स्टेन? ये सिंबल का मतलब क्या है भाई? ये सिंबल का मतलब है के फ्लोराइड है, और उसमें से हम आयोडाइड बना रहे हैं। वे वाह 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 वाह। क्या है भाई? फ्लोराइड है, और उसमें से हम क्या बना रहे हैं? आयोडाइड बना रहे हैं भाई। सो फ्लोराइड चलेगा आयोडाइड बनाने के लिए? हाँ चलेगा। क्लोराइड चलेगा? हाँ चलेगा। ब्रोमाइड चलेगा? हाँ चलेगा। मतलब आयोडाइड बनाना है भाई हमें, F2I जाना है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड जाना है। ओके। क्या करेंगे? CH3F है, उसमें डालेंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट। एसीटोन सॉल्वेंट है क्योंकि CH3F इज नॉट सॉल्युबल इनटू वाटर। तो करना है क्या? ऐड करना है NaI, सोडियम आयोडाइड, और हो जाएगा एक्सचेंज। आयोडीन इधर, फ्लोरीन इधर, तमाम काम तमाम। CH3I प्लस NaF Eg। क्लियर?
अगर CH3Cl हो तो भी NaI एसीटोन बन जाएगा तो CH3I। हाँ आपके पीछे रिएक्शन छुप रहा है। ठीक है, एक मिनट, नहीं NaF ही है और ऐसे तो, पर चेंज कर देते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट। सो CH3F है तो भी चलेगा, CH3Cl है तो भी चलेगा, CH3Br है तो भी चलेगा, बराबर। अगर इससे उल्टा करना है, उल्टा, तो रिएक्शन होगा स्वर्ड्स। मतलब क्या, CH3I से शुरू करना है और हमें फ्लोरीन की ओर जाना है, तो फ्लोरीन के लिए हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के मेटल फ्लोराइड, मतलब SnF2 यूज कर सकते हैं, SbCl SbF3 यूज कर सकते हैं, Cu2F2 यूज कर सकते हैं, या फिर हम मेटल फ्लोराइड को यूज कर सकते हैं, नॉन मेटल भी यूज कर सकते हैं, Hg2F2 यूज कर सकते हैं। ये सारे मेटल नॉन मेटल फ्लोराइड, बेसिकली दे आर नॉट मेटल या नॉन मेटल फ्लोराइड, और मिलेगा आपको CH3F। खत्म। जो भी रिएक्टेंट यूज किया होगा उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा मत बोलो सर। अच्छा अच्छा आर्यन, चलो ठीक है, मिला स्वार्ट्स प्रोसेस। ये वैसे फालतू रिएक्शन है, मतलब मुझे लगता है हेलोजन एक्सचेंज कौन कोई क्यों यूज करेगा, क्यों यूज करेगा हेलोजन एक्सचेंज। अगर आपको CH3I चाहिए तो आप डायरेक्ट मीथेन पकड़ो, फ्री है मीथेन, फ्री का मीथेन है, फ्री का इथेन है, उससे कर सकते हैं। पर ठीक है, ये रिएक्शंस हैं। ओके चलो, टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक, वी वांट टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक इन द हाउस। सर 1 मिनट के लिए शॉर्ट्स रिएक्शन करो ना। टेक्स्ट बुक निकालो सब। एग्जाम्पल 10.1, पेज नंबर है आई गेस 292 मेरी टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी हो। 10.1 एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। प्रेम पूर्वक बोल दिया है 8 स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपको, टेक्स्ट बुक बोला है 8 स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC, ओके, एंड क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो लेट अस ड्रॉ ऑल ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ब्रोमीन इधर 1 2 3 4 5, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से, और पहले ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ब्रोमीन, फिर 4 कार्बन और ब्रांच 1 बनाते हैं, Br Br इधर, और फिर एक और ब्रांच मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 ब्रांच वाला कंपाउंड। फिर ये जो हमने कंपाउंड बनाया, ये जो कंपाउंड बनाया हमने, इसके आइसोमर ड्रॉ करते हैं। ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे C, यहाँ पे Br, C C C C, यहाँ पे C और यहाँ पे Br, and we have got one more C C C C, यहाँ पे Br और यहाँ पे C। दिख रहा है? चलो सबके नाम लिखते हैं, सबके नाम लिखते हैं। फर्स्ट वन इज बहुत आसान, 1 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या है? 2 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या है? 3 ब्रोमो पेंटेन। ये वाला 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो ब्यूटेन।
ये है इधर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला है 2 3 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और यहाँ पे है 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? अब इसको क्लासिफाई भी करना है, क्लासिफाई करना है टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड में। सो ये है 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 2 डिग्री। ये वाला देखो यहाँ पे कार्बन एक से जुड़ा है, आगे एक ही है तो प्राइमरी। ये वाला ये कार्बन के साथ जुड़ा है, जो आगे 3 के साथ जुड़ा है टर्शरी। ये वाला अगेन प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी, और ये वाला भी प्राइमरी है। ये हो गया अभी आपका पहला क्वेश्चन 10.1। कर दूं नेक्स्ट? नहीं, ओके। खुद से सॉल्व करते हैं आप कि नहीं करते हैं? कि बीच बीच में आता है तो बड़े इन टेक्स्ट क्वेश्चन या ऐसे कुछ? ये तो टाइम पास के लिए होता है, हैं? ऐसा तो नहीं मानते ना? डन, ओके, चलो मूविंग ऑन। बाकी है संडे आपका टेस्ट है भाई, इस चैप्टर का टेस्ट है। यहाँ तक मतलब आज जितना तक होता है वहां तक का टेस्ट है। डन? यस सर। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन 10.2 एग्जाम्पल 10.2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं, फिर उनके नाम लिखते हैं। CH3-H डबल बॉन्ड, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, CH3 और Br। सेकेंड वन इज H, यहाँ पे है CH3, इस जगह पे है H, CH3, Br। नेक्स्ट वन CH3, H here and CH3, Br और H। CH3, we have got H and we have H, Br, CH3, H and H, Br, H, CH3, मेरे पीछे चला जाएगा ये, कोई बात नहीं, खिसका देंगे। H, Br, ओके। चलिए 1 by 1 सभी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलो फर्स्ट वन
देखो कितने कार्बन है, एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पे नंबर देंगे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन, 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। फिर यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अल्कीन को तो लेना ही पड़ेगा, सो 1 नंबर यहाँ से। अल्कीन इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू हेलोजन, सो 3 ब्रोमो, और मिथाइल कहाँ पे है, सेकंड पे है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अल्कीन इज प्रिफर्ड, 1 2 3 4 5, सो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 पेंटीन। चलिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में यहां से नंबर देंगे तो भी अल्कीन को 2 मिलेगा, और सामने यहां से देंगे तो भी 2 ही मिलेगा। सो इस तरह से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन को भी प्रेफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, 1 यहाँ से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे देंगे 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन है और 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, और यहाँ पे 1 2 3, बस प्रोपीन ही है भाई, 3 ही कार्बन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। इन 4 वोंट डबल बॉन्ड बी प्रेफर्ड ओवर ब्रोमीन। डबल बॉन्ड को प्रेफर किया, लेकिन दोनों साइड से नंबर तो उसको 2 ही मिल रहा है, उसको कहाँ टेंशन है, ही इज गेटिंग प्रेफर्ड, ही मतलब द ग्रुप, इट इज गेटिंग प्रेफर्ड। हो गया कि नहीं, बड़े आगे। कैसे? चलो तो फिर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, ड्रॉ द फॉर्मूला, द कंपाउंड नेम्स आर गिवन, फॉर्मूला बनाने हैं, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है भाई, CH3 CH CH CH2 CH3, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, हो गया भाई कंपाउंड। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन, 1 पे है क्लोरो, 1 पे है क्लोरो, 4 पे है इथाइल CH2 CH3 एंड साइक्लोहेक्सेन, दैट्स इट, खत्म। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, चौथे कार्बन पे है टर्शियरी ब्यूटाइल, सो दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और हैं थर्ड पे आयोडो, थर्ड पे है आयोडो, सो CH3 CH2 CH2 CH
CH3, 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 CH, CH2, CH3. फिर है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटीन, बहुत ही आसान, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटीन। फर्स्ट पे ब्रोमीन, फोर्थ पे ब्रोमीन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड कंपाउंड? द थर्ड कंपाउंड का नाम दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बाबा। बाबा टेक्स्ट बुक ले लो बाबा। डू यू हैव द टेक्स्ट बुक बाबा? दिस इज द आंसर बाबा। 1 bromo 4 secondary butyl methyl benzene. ओके, बेंजीन, बेंजीन ड्रॉ करो। 1 bromo 4 पे secondary butyl. See, this is a secondary butyl. And we have got 2 methyl. Okay, बराबर। ठीक है, डन है? नहीं आता है? आता है। चलो तो फिर आगे 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 10.3, एग्जाम्पल 10.3। Example 10.3. Identify all the possible monochloride derivative expected to form on a free radical monochlorination of this compound. So CH3 dash CH, CH3, CH2, CH3 ये आपको दिया है और आपको पूछा है इसके मोनोक्लोरिनेशन के जितने भी आंसर बने वो बनाओ। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले इधर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मिलेगा आपको CH3, CH, CH3, CH2, CH2 और ब्रोमिनेशन है कि क्लोरीनेशन है? क्लोरीनेशन है, तो यहाँ पे Cl आएगा। नंबर टू इज लेट्स से हियर, तो CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3, ठीक है। तीसरा इधर इधर करेंगे, CH3 dash C, CH3, Cl, CH2, CH3, ओके बढ़िया। And last but not the least is when it is happening here. So CH2, Cl dash CH, CH3, CH2, CH3. मोनोक्लोरिनेशन के ये सारे के सारे आंसर आएंगे। बस और तो कुछ बोला नहीं। IUPAC बोला होता तो IUPAC बोल देते, पर कुछ बोला नहीं है। यस, मोस्ट अटैक कहां होगा? यहां पे होगा, इस जगह पे। ऐसा नहीं स्टेबल वेबल कुछ नहीं, अटैक मैक्सिमम विल बी हैपनिंग हियर। मेजर प्रोडक्ट इफ दे आर आस्किंग मेजर। ठीक है, चलो लेट्स कम टू द एग्जांपल 10.4। हाँ ये मेजर प्रोडक्ट कैसे हुआ? मतलब मैक्सिमम अटैक वुड बी हैपनिंग ऑन टू टर्शियरी वाला हाइड्रोजन। ये तीन है प्राइमरी, ये वाला और ये वाला। ये है सेकेंडरी और ये वाला एक ही है टर्शियरी। सो टर्शियरी के ऊपर अटैक सबसे फास्टेस्ट होता है, दैट इज बाय, है ना। चलो सो एग्जाम्पल है 10.4। क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इजी है भाई, पहले कंपाउंड लिख देते हैं और उसके रिएक्शन लिख देते हैं। कैसे पूछा है? ऐसा पूछा है C-H डबल बॉन्ड C-H-H विथ यू हैव टू ऐड HBr, पेरोक्साइड नहीं है यहाँ पे, और CH3-CH2-CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आपको HCl डालना है। यहाँ पे भी पेरोक्साइड नहीं है,
और तीसरा है बेंजीन, उसके ऊपर है CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो बहुत सिंपल है वैसे तो, फिर भी बता देते हैं। ब्रोमीन यहाँ पे है विदाउट पेरोक्साइड, अटैक करेगा यहाँ पे। HCl विद पेरोक्साइड हो या विदाउट पेरोक्साइड हो कोई टेंशन ही नहीं है, वही अटैक करेगा यहाँ पे। एंड क्योंकि ये ब्रोमीन पेरोक्साइड के साथ है, वो अटैक करने वाला है यहाँ पे। सो दैट विल बी योर आंसर, उसी हिसाब से आपका आंसर होगा। सो होगा कुछ इस तरह से, बेंजीन डैश CH Br डैश CH3, फिर यहाँ पे होगा CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3 और पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं बेंजीन डैश CH2 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 Br। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अगेन इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, प्रोडक्ट ही लिखो आप, रिएक्टेंट रिएक्टेंट भी लिख रहे हैं। चलो हो गया। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 10.2 क्या है? Why the sulfuric acid is not utilized? H2SO4 not utilized during the reactions of alcohol with Ki। नहीं यूज कर सकते भाई, क्यों नहीं यूज कर सकते बोलो? Because it will undergo dehydration reaction, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 10.3 It reduces the reaction. not reduces तो रेड फॉस्फोरस विद HI, लेकिन यहाँ पे बोला है कि H2SO4 नहीं यूज कर सकते, NaI और Ki विद H2SO4। अभी आगे लिखा ना कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इट विल गो फॉर अल्कीन फॉर्मेशन। Can you please write down the reactions of 10.2? Already written, हितेश, आज ही लिखा हमने जब रिवीजन कर रहे थे ना। है ना? चलो करें आगे। टेन पॉइंट थ्री, write the structures of different dihalogen derivatives of propane। Okay, बहुत ही आसान। CH3 CH Cl CH2 Cl 1,2 dichlorpropane, CH3 C Cl Cl CH3 2,2 dichloropropane, CH2 Cl dash CH2 dash CH2 Cl 1,3 dichloropropane।
10.4 अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये तो मस्त है भाई, मस्त है। 10.4 अलग से पेज पे करते हैं। अमंग द फॉलोइंग आइसोमेरिक अल्केन ऑफ द C5H12, C5H कौन सा? लास्ट स्लाइड। 1,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो। 10.4 क्या कह रहा है? Among the following with the alkane molecular formula C5H12, right? Identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochloride और 4 isomeric monochloride। बराबर। अब किसमें से, तो भाई 5 कार्बन वाला अल्केन है, तो उसमें अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? कितने ऑप्शंस है? चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। हमारे पास है CH3, CH2, 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 CH3 नॉर्मल पेंटेन, CH3, CH, CH3, CH2, CH3 और हमारे पास है CH3 डैश C, CH3, CH3, CH3। तो क्वेश्चन ये है कि विच विल गिव यू विच, इसमें मोनोक्लोरिनेशन करेंगे फर्स्ट कंपाउंड में तो उसमें कितने आइसोमर मिलेंगे, सेकेंड वन में कितने मिलेंगे, थर्ड वन में कितने मिलेंगे, उसको मैच करना है यहां पे। ओके चलो यहां पे देखो, यहां पे करेंगे आंसर होगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहां पे करेंगे आंसर होगा 2 क्लोरोपेंटेन, यहां पे करेंगे आंसर होगा 3 क्लोरोपेंटेन। क्या 4 हो सकता है? क्या 4? नहीं, इसका मतलब है इसको मैच करेंगे हम लोग 3 के साथ। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आंसर होगा 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पे करेंगे तो 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पे होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन और यहां होगा 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। राइट? So how many possible isomers are there? So there are 4 isomers here. 4 आइसोमर है यहां पे। और अगर हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अब यहां करो या यहां करो या यहां करो या फिर यहां करो, आपको एक ही आंसर मिल रहा है। कौन सा आंसर है वो है CH3 डैश C, CH3, CH3, CH2, Cl। एक ही मिलेगा यहां पे। बराबर? हो गया? चलो 10.5 10.5 देयर आर 6 रिएक्शंस गिवन, आपको रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। पहला रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल OH प्लस SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड। भाई बहुत सिंपल, क्या हो गया, इधर क्लोरीन आ गया, खत्म कहानी, इजी। दूसरा आपको दिया है, यहां पे है बेंजीन, नाइट्रो है ग्रुप और आपके पैरा पोजीशन पे है CH2 CH3 विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट, ऐसा बोला हुआ है। अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो डेफिनेटली साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पे
या फिर यहां पे, दो जगह पे। सिंस दे हैव आस्क्ड ओनली मेजर प्रोडक्ट टू बी रिटन, तो वैसे तो आपको एक ही प्रोडक्ट लिखना है जो कि होगा CH3 और यहां पे होगा Br, दैट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट यू हैव टू राइट। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मेजर माइनर दोनों पूछा होता तो क्या लिखते? तो ये भी तो आंसर होगा NO2, यहां पे CH2 Br। बराबर। चलो नेक्स्ट वन, द थर्ड वन क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इधर आपको बेंजीन दिया है, यहाँ पे है OH और यहाँ पे आपको दिया है CH2OH, और आपको बोला है कि हम इसमें HCl ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। तो भाई क्या होगा? HCl होगा, हीट सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल वाला नहीं निकलेगा, CH2Cl ये निकलेगा, OH की जगह पे आ जाएगा Cl। चलो नेक्स्ट वन, नंबर 4। क्या दिया है नंबर 4 में? बहुत ही आसान, हमें दिया है अल्कीन और यहाँ पे है CH3 और रिएक्शन करना है किसके साथ? कि HI के साथ। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। HI में ये पाई बॉन्ड टूटेगा और आयोडीन कहाँ जाएगा? तो आयोडीन यहाँ जाएगा, और H कहाँ जाएगा? तो H यहाँ जाएगा। ये हो गया आपका CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे गया I। इस जगह पे एक H ऑलरेडी था और दूसरा H गया। तो थर्ड वन, देखो थर्ड वन में दो अल्कोहल दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो अल्कोहल डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ उसे तो फिनॉल कहते हैं, तो वो तो रिप्लेस होने से रहा, वो तो होता नहीं एरोमेटिक वाला। ये Cl यहां पे आ जाएगा। चलो नंबर 5 यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं। तो भाई आज ही सीखा हमने CH3 CH2 Br। नंबर 4 इज मार्कोव-निकोव। मार्कोव बेटा, मार्कोव-निकोव। So iodine goes to what? Iodine goes to the carbon having less number of hydrogen, यहां पे जाएगा। CH3 CH2Br है, प्लस Na डालेंगे, क्या होगा? CH3 CH2I प्लस NaBr। कौन सा प्रोसेस? फिंकलस्टेन प्रोसेस। बराबर। लास्ट तो गजब है, लास्ट तो गजब 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 है। लास्ट के लिए तो अलग से पेज बनाना पड़ेगा। ये देखो, साइक्लोहेक्सीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। सर इसके बाद फिफ्थ वाला दिखाना, कौन सा वाला? सिक्स्थ के बाद फिफ्थ वाला दिखाना सर, ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं देख लो ना। सिक्स सिक्स तो अभी करते हैं, लेकिन सिक्स को समझो, टेक्स्ट बुक हो तो उसमें से। हाँ, नहीं इसमें ऐसा नहीं है हार्द। फ्लोराइड से आयोडाइड, क्लोराइड से आयोडाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड, कहीं से भी आयोडाइड, इसलिए बोला फ्लोरीन से आयोडीन। तो फ्लोरीन से आयोडीन जाएंगे, क्लोरीन से आयोडीन जाएंगे, ब्रोमीन से आयोडीन जाएंगे, है कि नहीं? ये वाला क्या लग रहा है भाई आपको? ब्रोमीन है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या होगा? बोलो आंसर।
what will happen? सर बीआर हेक्सेन के ऊपर आ जाएगा। कहाँ कहाँ? बीआर हेक्सेन के ऊपर। मतलब कहाँ है? मतलब एक मिनट, पोजीशन, लेट्स कॉल इट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलो, कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा? Sir, second. एक सेकंड और एक फर्स्ट। एक सेकंड एक फर्स्ट, ओके। और बाकी सबका क्या कहना है? वही कहना है, Sir, second or sixth. सेकंड और Six. सिक्स्थ। Yes, sir. आज नया लेके आए हैं। ओके, इट विल कम ऑन टू द थर्ड पोजीशन। ऐसा कैसे हो गया? ये देखो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या जस्ट ब्रोमीन तो भी चलेगा, ब्रोमीन लिक्विड। ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा और यहां पे आएगा ब्रोमीन, यहां पे आएगा ब्रोमीन। किंतु परंतु अगर आपको सनलाइट दे दिया है, अगर आपको सनलाइट दिया है, तो भाई एडिशन प्रोसेस नहीं होगा, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। HBr निकलेगा और ब्रोमीन इधर पोजीशन नंबर 3 पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे ऐड होगा। इट्स द फ्री रेडिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन प्रोसेस है, दोनों अलग हैं। समझे आप? सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है? मजेदार क्वेश्चन है ना, मजेदार। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक में काफी इंपॉर्टेंट, और काफी सारे क्वेश्चन हमें यहीं से मिल जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए करते रहने का। अब आपको आगे ले जाते हैं। चलिए, 2 रिएक्शन देखे हमने नए आज, और अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, बराबर, 1 बाय 1। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर। भाई कलर कैसे होते हैं इसके? तो ये सब्सटेंस मोस्टली क्या होते हैं? कलर लेस कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कलर लेस कंपोनेंट होते हैं। कलरलेस कंपोनेंट है, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमाइड वाले कंपोनेंट और आयोडाइड वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो कलरफुल भी हो सकते हैं, लेकिन डेवलप कलर। ओके। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बाद में। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हेलो अल्केन है, CX है हमारा, राइट? उसमें क्या होगा और किस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया मतलब अगर आपने मान लो कि क्लोरोमीथेन, उसके बाद लिया क्लोरोइथेन, फिर क्लोरोप्रोपेन और फिर क्लोरोब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, CH3Cl से CH3CH2Cl ज्यादा है, एंड फिर CH3CH2CH2CH2Cl ज्यादा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 2, अगर नंबर ऑफ
हेलोजन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ हेलोजन, मतलब हमने CH3Cl लिया, फिर हमने एक हाइड्रोजन और निकाला और CH2Cl2 किया, तो जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. सो अगेन द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. ओके. फिर है टाइप ऑफ कार्बन. व्हाट इज टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन का मतलब है अगर हमारे पास है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए हमारे पास अलग से स्लाइड है, ये रहा. सो 4 कार्बन वाला कंपोनेंट CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन. फिर है सेकेंडरी वाला CH3 CH Cl CH2 CH3, और फिर है टर्शरी वाला CH3 यहां पे CH3 और Cl. तो ये है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड. As we move from this to this, what's happening is branches are increasing. Branches are increasing. और अगर ब्रांच इंक्रीज हो रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही बॉइलिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, अरे कम हो रहा है, सॉरी. सो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम. इजी. तो लिख देते हैं यहां पे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम. अगर टाइप ऑफ कार्बन की जगह पे टाइप ऑफ हेलोजन चेंज किया तो टाइप ऑफ हेलोजन मतलब क्या है? हमारे पास है कितने हेलोजन? 4 ही तो हेलोजन खास के करके. तो CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I. तो क्या होगा भाई? मतलब एक ऐसा रूल है जो कहीं पे लिखा नहीं होता, मैं बता देता हूं आपको. नॉर्मली मास को ध्यान पे रखने का है. मास इंक्रीज होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सिंपल. कहीं लिखा नहीं होगा ये. CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, तो क्या होगा? CH3F से Cl, F से Cl, Cl से Br, Br से I. ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. बराबर. चलिए, पोलैरिटी तो डिस्कस कर चुके हम लोग, डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर चुके लास्ट टाइम. चलिए मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट. नाउ एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड है आपके पास, उसमें से क्या बनता है? लिक्विड बनता है. दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट. तो सॉलिड के अरेंजमेंट, मतलब पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है. पैकिंग समझा हमने, जाना पहचाना. सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देखा ना हमने. तो जितना पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा.
प्रॉपर एकदम चकाचक पैकिंग हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक में कहाँ से हम ये सब सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर देखने जाएंगे? तो ऑर्गेनिक में क्या देखते हैं? ऑर्गेनिक में देखते हैं इफ द कंपाउंड हैज द सिमेट्री और नॉट। If it has symmetry, the packing will be more efficient as compared to the unsymmetric substance. Let us give an example. एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता चल ही जाएगा ये दो कंपाउंड में से कौन ज्यादा सिमेट्रिक है, कौन ज्यादा सिमेट्रिक है, विच वन इज मोर सिमेट्रिक फर्स्ट। अब फर्स्ट मोर सिमेट्रिक है, डिक 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 डिक, इसलिए इसका पैकिंग ज्यादा अच्छा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़िया, और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उससे कम। बॉइलिंग पॉइंट नियरर होगा, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट वन का ज्यादा। ओके ये देखो एक और एग्जांपल इसका। ये टेक्स्ट बुक में है ना, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम, ये ग्राफ ड्रॉ करके वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करके उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई बड़ा तीर मार दिया। आपको डराने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो गैस वाला, मतलब क्लोराइड वाला, रेड वाला क्या है? क्लोराइड है। ओके, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 बराबर। So that red one, can I say first one is chloromethane? The second one is chloroethane. The third one is chloropropane. Yes or no? Boiling point बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दूसरे वाले की बात करें अगर, तो ये ब्लू वाला क्या है? तो क्या ब्रोमाइड है। तो देखो CH3Br CH3CH2Br CH3CH2CH2Br, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कि बढ़ रहा है। और अगर ये येलो वाले की बात करें तो क्या है? आयोडाइड है। सो CH3I CH3CH2I CH3CH2CH2I, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ओके, नाउ फोकस हियर, फोकस करो यहाँ पे। ये तीनों को साथ में देखो, यहां से यहां देखो, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है? तीनों को कंपेयर करो तो क्या CH3F है ये, सॉरी Cl है ये CH3Br है, और ये CH3I है। क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यस और नो? खत्म कहानी, समाप्त कहानी। चलो क्लियर? डन है? इजी। ओके, नाउ डाइहेलो कंपाउंड, लुक एट दिस, डाइहेलो बेंजीन वाले, ये है ऑर्थो, मेटा, पैरा। विच डू यू थिंक हैज मोर सिमेट्री? किसका सिमेट्री सबसे ज्यादा है? विच वन हैज गॉट मोर सिमेट्री? द थर्ड, द पैरा वन। पैरा का सिमेट्री है सबसे ज्यादा, पैरा का सिमेट्री है सबसे ज्यादा, पैरा का सिमेट्री है सबसे ज्यादा। इसका मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो बाकी दोनों से ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि कार्बन भी सेम है, क्लोरीन भी सेम है। ओके, चलो डन। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, पता है आपको। मैं 3 एग्जांपल दूंगा, इससे इसका कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। चलो पहला एग्जांपल, CH3Cl, फिर लेते CH3F,
CH3Cl, CH3Br और CH3I, पहला एग्जाम्पल। सोचते रहना, समझते रहना। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इसमें वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा। फ्लोराइड से क्लोराइड से ब्रोमाइड से आयोडाइड जाएंगे तो मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। इसी तरह से CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन मास तो भाई बहुत ज्यादा फटाफट बढ़ रहा है, तो यहां पे भी डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अब अगर मान लो हम कंपेयर करें CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl और CH3, CH2, CH2, CH2Cl। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। सो CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग टू अ ग्रेटर वैल्यू, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब कि यहां पे डेंसिटी जो है एक्चुअली वो डिक्रीज हो रहा है। यस, रिवर्स बराबर। लोग इसको देख के चौंक जाते हैं कि सर ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इधर इधर मास तो इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। भाई ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग टू अ वेरी हाई वैल्यू, जबकि मास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। इसकी वजह से डेंसिटी कम हो रहा, बराबर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडे इज सॉल्युबिलिटी। वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब कि ईथर, एसीटोन, उसमें वो सॉल्युबल है। ओके, होमवर्क छोटा सा होमवर्क याद तो, 2 रिएक्शन देखे हमने, फिंकलस्टेन और स्वार्ट्ज प्रोसेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमने एग्जाम्पल किए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए, उनको एक बार देख लेना। मैं देख लेना बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा लिख लेना जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है सर सबमिट तो नहीं करना है ना, तो हम नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? तुम्हारे मार्क्स से। ओके, नेक्स्ट लेक्चर कब है? जब टाइम टेबल होगा तब। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो क्या है, 2 लेक्चर तो अपने एग्जाम में जाएंगे, तो उसके बाद ही लेक्चर होगा। 2 ग्रैंड टेस्ट हैं, अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन आके टेस्ट दो, अगर पॉसिबल हो तो। कल की एग्जाम में आज का है, कल कहाँ एग्जाम है? संडे एग्जाम है, संडे, हाँ मतलब सैटरडे 8 से रात को। हाँ आज का है, क्यों नहीं है? आज वैसे किया ही कितना हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज और 2 रिएक्शन तो किया हमने, उतना तो हो ही जाएगा आपसे, है ना? बाकी तो वो आगे वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो मिलते हैं तो फिर। बाय बाय सर। फिजिकल प्रॉपर्टी नोट्स में लिखना चाहते शायद, हाँ।
हाँ है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।